नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2025 की करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से, जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8 मार्च 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। आप ये भी जानते रहिए, वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने शुरू की है महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल। देख लेते हैं व्याख्या। हिंदी के प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना दीवार में एक खिड़की रहती थी ने वर्ष 1999 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल ने 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2025 को इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाक्सा। डिटेल देख लेते हैं। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने 16 मार्च 2025 को चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की। यह मिशन जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से संचालित होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, जाक्सा के सहयोग से प्रक्षेपित किया जाएगा चंद्रयान 5 मिशन। अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 मार्च। विश्व क्षय अर्थात टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 2025 का विषय है, हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, संकल्प लें, निवेश करें, क्रियान्वयन करें। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1982 में की गई थी। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्सटी कोवेंट्री। देख लेते हैं डिटेल। जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक कर्सटी कोवेंट्री ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की 130 साल की यात्रा में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया। IOC की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्सटी कोवेंट्री IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइफा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लापता लेडीज। देख लेते हैं डिटेल। 8 और 9 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। इस साल के पुरस्कारों में किरण राव की फिल्म लापता लेडीज़ का दबदबा रहा, जिसने कुल 10 अवार्ड्स अपने नाम किए। आईफा पुरस्कार 2025 विजेताओं की सूची है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज़, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन रहे भूल भुलैया 3 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव लापता लेडीज़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडीज़ के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बोरीवाला शैतान के लिए, सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका राघव जुयाल फिल्म किल के लिए, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल दुआ आर्टिकल 370, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल अमी जे तोमार 3.0 भूल भुलैया 3।
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार जीता है राकेश रोशन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लापता लेडीज़ ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आईफा पुरस्कार 2025 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक चला है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अगला प्रश्न है, 9 मार्च 2025 को भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। व्याख्या पढ़ लेते हैं। दुबई में खेले गए आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। बता दें कि भारत ने इससे पहले 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में यह खिताब जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीती है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। अगला प्रश्न, 20 मार्च 2025 को जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिनलैंड। 20 मार्च 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ मिलकर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है। पिछले साल इस रैंकिंग में भारत 126वें नंबर पर था। भारत खुशहाली के मामले में पाकिस्तान 109वें, नेपाल 92वें, ईरान 100वें, फिलिस्तीन 103वें और यूक्रेन 105वें से भी पीछे है। फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है, जिसका औसत स्कोर है 7.736। डेनमार्क और आइसलैंड इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान इस बार फिर सूची में सबसे नीचे है। वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, फिनलैंड सबसे खुशहाल देश रहा है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग यानी सीनियर सिटीजन्स कमीशन स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है। इस आयोग की स्थापना केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत की गई है। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा करना है। यह एक वैधानिक निकाय है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी, इसलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2025 को इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक सिंह ठाकुर। 22 मार्च 2025 को भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के लिए इंटेक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इंटेक की स्थापना 27 जनवरी 1984 को की गई थी। इंटेक भारत का प्रमुख विरासत संरक्षण संगठन है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, अशोक सिंह ठाकुर को इंटेक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में खेले गए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को भारत ने किस देश को हराकर जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। देख लेते हैं इसकी व्याख्या।
इंग्लैंड की मेजबानी में खेले गए कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को भारतीय पुरुष और महिला दोनों ही टीमें जीतने में कामयाब रही। पुरुष टीम और महिला भारतीय कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को मात देते हुए इस ट्रॉफी को जीता है। इस बार कबड्डी विश्व कप का आयोजन 17 से 23 मार्च 2025 तक हुआ और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड को हराकर भारत ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम है ग्लेशियर संरक्षण। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन। न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। अब तक न्यायमूर्ति अरिंदम सिंह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। तो इस प्रकार इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन को उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 मार्च। देख लेते हैं व्याख्या। हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 2025 का विषय है वन और खाद्य पदार्थ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की शुरुआत वर्ष 1971 में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा स्थापित विश्व वानिकी दिवस से हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24वें। देख लेते हैं डिटेल। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी किए गए वैश्विक फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को 33 देशों में से 24वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण का शीर्षक था, दुनिया में कौन मुक्ति भाषण का समर्थन करता है। 62.6 के स्कोर के साथ भारत 24वें स्थान पर रहा, जो दक्षिण अफ्रीका 66.9 और लेबनान 61.5 के बीच है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24वें स्थान पर रहा है भारत फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गोरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गोरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान। पहली बार यह दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गोरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राजीव युवा विकासम योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव युवा विकासम योजना का शुभारंभ किया। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 80% सब्सिडी मिलेगी, 2 लाख रुपए तक के ऋण पर 70% सब्सिडी मिलेगी और 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 60% सब्सिडी मिलेगी। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, तेलंगाना ने शुरू की है राजीव युवा विकासम योजना। अगला प्रश्न है, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनोरा। देख लेते हैं इसकी डिटेल। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सीन बेकर की अनोरा सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी, जिसने 5 ऑस्कर जीते। सीन बेकर एक ही फिल्म अनोरा के लिए 4 ऑस्कर जीतने वाले पहले फिल्म निर्माता बन गए हैं, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा और सर्वश्रेष्ठ संपादन में जीत हासिल की है। पॉल टेजवेल विकेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत बने हैं। 2025 के प्रमुख ऑस्कर विजेता हैं
सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर फिल्म अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर आई एम स्टिल हियर ब्राज़ील की फिल्म है ये, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फ्लो लातविया, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर नो अदर लैंड। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनोरा ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस। ये तीनों दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का विषय है हम एक साथ खड़े हैं। सबसे पहले 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने शून्य भेदभाव दिवस को मनाया था। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक है तितली। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने 1990 में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने का फैसला किया था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 की थीम है नागरिक सुरक्षा, जनसंख्या की सुरक्षा की गारंटी। विश्व प्रशंसा दिवस 2025 का विषय है सकारात्मक और प्रशंसा फैलाने वाले ब्रांडों और लोगों का जश्न मनाना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और विश्व प्रशंसा दिवस 1 मार्च को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, झारखंड। देख लेते हैं डिटेल। 15वें हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हॉकी झारखंड ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में गत विजेता हॉकी हरियाणा को हराकर पहली बार राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। हॉकी इंडिया की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 की थीम है देखभाल और साझेदारी। यह दिन पहली बार वर्ष 2013 में मनाया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने जीता है WPL 2025। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए तीसरे महिला प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जबकि नेट साइवर ब्रंट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले भी मुंबई इंडियंस ने 2023 में WPL का खिताब अपने नाम किया था। WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। WPL 2025 विनर्स प्राइज मनी की बात करें तो विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस, इनको 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं इनाम के रूप में। उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही है, 3 करोड़ रुपए। ऑरेंज कैप नेट साइबर ब्रंट ने जीता है 5 लाख रुपए। पर्पल कैप एमिलिया केर ने जीता है, इनको भी 5 लाख रुपए दिए गए हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस ने WPL 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह, इन दोनों को दिया गया है बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन में हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को हॉकी इंडिया बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे हैं सविता पुनिया। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 पुरुष हॉकी विश्व कप टीम को दिया गया है। हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर अमित रोहिदास रहे हैं।
हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर हार्दिक सिंह रहे हैं। हॉकी इंडिया धनराज पिल्लई पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड अभिषेक रहे हैं। हॉकी इंडिया अंशुता लकड़ा पुरस्कार ये 21 वर्ष से कम की सर्वश्रेष्ठ उभरती खिलाड़ी को दिया जाता है, महिला खिलाड़ी को, और अब की बार दिया गया है दीपिका को। हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार पुरुष 21 वर्ष से कम के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी रहे हैं अरायजीत सिंह हुंडल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह, इन दोनों को बालबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मार्च। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 1995 में भारत में पोलियो की पहली खुराक 16 मार्च को दी गई थी, इसलिए 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ ओशन से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को दिया गया है मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 मार्च। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम है टिकाऊ जीवन शैली की ओर उचित बदलाव। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1983 में की गई थी। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूक्रेन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से 2024 की अवधि में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। यूक्रेन ने पिछली अवधि की तुलना में हथियारों के आयात में लगभग 100 गुना वृद्धि की है। 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच हथियारों के आयात में 9.3% की कमी के साथ भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रूस के हथियार निर्यात में 64% की गिरावट आई है, जबकि अमेरिका के वैश्विक हथियार निर्यात हिस्से में 43% तक की वृद्धि हुई है। भारत ने सबसे अधिक हथियारों का आयात यानी 36% रूस से किया है। वैश्विक हथियार निर्यात रैंकिंग में रूस को पीछे छोड़कर फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बन गया है। सिप्री की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मार्च। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है कार्यवाही में तेजी लाना। बैंगनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का प्रतीक है। बैंगनी, हरा और सफ़ेद रंग का संयोजन महिलाओं की समानता का प्रतीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्निहाट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्निहाट इस सूची में शीर्ष पर है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बर्निहाट विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है अकॉर्डिंग टू विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। हाल ही में रामसर पुरस्कार 2025 से डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को सम्मानित किया गया। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन वेटलैंड वाइज यूज़ के लिए यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्हें 2009 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मार्च। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस 2025 की थीम है मानसिकता बदलें, अपने आप को सशक्त बनाएं और कान व श्रवण देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं। यह दिवस 2015 में पहली बार मनाया गया था। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बताइए यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 1751 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हाल ही में देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। यह दिवस 1973 में अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजाति व्यापार संधि यानी साइट्स को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की थी। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। अगला प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुर्किना फासो। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बुर्किना फासो दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश घोषित किया गया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर सीरिया है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। यह सूचकांक यह रिपोर्ट जारी की है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी बुर्किना फासो दुनिया का सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र अहिंसा विश्व भारती द्वारा जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया है। आप ये भी जानते रहिए गुरुग्राम भारत का साइबर सिटी भी है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदर्भ। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले भी 2017-18 और 2018-19 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने थे। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किया जाता है और यह एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। दोस्तों यह अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं शंकर घोष, कृष्णा सोबती, विनोद कुमार शुक्ल या फिर रघुवीर चौधरी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।